दोस्तों, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने की एक होड़ भाजपा के नेताओं और विधायकों में मची पड़ी है। जिधर देखिए उधर से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पूर्व मंत्री सब अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, जौनपुर के बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा, उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर केंद्र दखल नहीं देगा, यानी आलाकमान दखल नहीं देगा, तो 2027 में सरकार बनाना मुश्किल होगा। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह प्रतापगढ़ के नेता हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पिछले 42 सालों से राजनीति में मैंने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा जैसा इस वक्त देखने को मिल रहा है। गोरखपुर के कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या की कोशिश हो रही है और वो गुहार लगाते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। ये बयान फतेह बहादुर सिंह का था। इसके बाद एक लंबी लिस्ट है दोस्तों खिलाफ बयान देने वालों की। तमाम चुनाव हारे हुए सांसद भी कुछ इस तरह से इशारे कर रहे हैं कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं है, प्रशासन सुनवाई नहीं करता, डीएमएसपी बात नहीं सुनते, चौकी इंचार्ज फोन नहीं उठाता है, तमाम तरह की बातें आई। और अब एक लेटेस्ट बयान बिल्कुल इसमें आया है। वो बयान हरदोई के विधायक का है। हरदोई की एक सीट है गोपामऊ, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्याम प्रकाश। दोस्तों, श्याम प्रकाश ने फेसबुक के एक पोस्ट में अपना एक कमेंट किया। वो पोस्ट हरदोई में आए नए एसपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने लिखा था, जिस पर श्याम प्रकाश ने यह जवाब लिख दिया और जवाब बड़ी सुर्खियों में है। श्याम प्रकाश ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसका काम बिना पैसे दिए ना पहले हो रहा था और ना आज हो रहा है। आज भी भाजपा के कार्यकर्ता को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और प्रशासन से पंगा कौन लेगा? श्याम प्रकाश कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत अच्छी है, वो ईमानदार नेता हैं, लेकिन प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी किसी विधायक की, किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते और इसी वजह से यह स्थिति है। अब दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के विधायकों के बयान आ रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रशासन बात नहीं सुनता, एसपी डीएम बात नहीं सुनते, ये बात दोस्तों कोई नई नहीं है, लंबे वक्त से चली आ रही है और इसका इशारा बार बार किया जा रहा है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में भी यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिली चुनावी हार की जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें भी यह कहा गया है कि प्रशासन का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से कार्यकर्ताओं में असंतोष है और हम तमाम सीटों पर चुनाव हार गए और तमाम जगह मार्जिन कम हुआ। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली में बहुमत मिला नहीं, 272 सीटें चाहिए थी बीजेपी को, 240 पर सिमट गई भाजपा। दावा 370 जीतने का था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव से और इस चुनाव में 29 सीटों का फर्क आ गया है। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है और बीजेपी में जिस तरह से लगातार विधायकों के बयान आ रहे हैं, पूर्व मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही। तो दोस्तों, आखिर क्या बार बार जिस तरह से ये जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी पर, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर, शासन पर सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि विधायक सांसद की सुनवाई नहीं है, तो कार्यकर्ता की सुनवाई क्या होगी? आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी निपटेगी कैसे? बयान तो तमाम सामने आ गए, खूब ट्रांसफर भी किए गए, लेकिन वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी है दोस्तों। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में फिर किसी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि का बयान आ जाए कि प्रशासन बात नहीं सुनता। अगर प्रशासन बात नहीं सुन रहा, अगर प्रशासन कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जवाबदेही किसकी तय होगी? आखिर क्या प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है कि वो किसी विधायक के निवेदन को भी नहीं मानेगा? अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्या बताएगा, जनता का काम कराने की कोशिश करेगा, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी तो जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटेगा और जब गुस्सा फूटेगा तो उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब तक सत्ता है तब तक सम्मान है, तब तक हमारा मेयर है, हमारा
नगर पालिका का अध्यक्ष है, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष है, यानी सत्ता ही सब कुछ है। और केशव कहते हैं संगठन ही सब कुछ है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से गुणागणित निकालते रहेंगे दोस्तों। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर घूम फिर कर खड़ा हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने नाराज क्यों हैं और उनकी नाराजगी के पीछे की असली वजह क्या है दोस्तों।